अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राना अमीर मोहम्मद अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये तमाम तर बच्चे सेहतमंद हैं और ये इनके आगे मकई का दलिया मोटे आटे की तरह चौकर गंदम और खलबनाला कुटी हुई यानी कि बरीक की हुई वो पड़ी हुई है। और बच्चों की आप सेहत देखें, ये सारे बच्चे अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम के हैं। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम के बारे में आप तमाम दोस्त जानते हैं। यहाँ पे मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा इन ज़ुबानों के बच्चों की बेहतर निगहदाश्त करें, इन पे तवज्जो दें। इनको तवज्जो देंगे तो आपको माली फ़वाइद भी हासिल होंगे और उखरवी फ़वाइद भी हासिल होंगे। जैसा कि अभी आपने देखा, ये अंदर भी बच्चे खुरली में खा रहे थे और इसी तरह ये बाहर भी बच्चे खुरली में, वो सामने खुरली पड़ी उसमें खा रहे हैं। बिल्कुल इजी फार्मूला है, बिल्कुल इजी काम है। अगर आप सब थोड़ी सी तवज्जो करें तो ये जो आप 4-4 साल बच्चे संभालते हैं और 4 साल के बाद इंतहाई अर्जा नरखों पे सेल करते हैं, तो फिर ये आपके जो बच्चे हैं ये ज़्यादा कीमत पाएंगे, ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे और इनकी सेहत भी अच्छी होगी। जब ये पेट भर के इनको खुराक मिलेगी तो अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह की मखलूक भी राज़ी होगी। बड़ा इजीली फार्मूला है। जब आपकी जानवर सूता है, वो बच्चा देता है, चाहे वो गाय है, भैंस है, कोई भी जानवर है, आप उसको कोशिश करें हत्तुल इम्कान जितनी जल्दी फर्स्ट मिल्क यानी कि बोली कोई नारा बोलते हैं वो बच्चे को पेट भर के पिलाएं जितना वो पीना चाहता है। पहले ज़माने में ये कहते थे कि बोली या नारा गर्म होता है और जानवर जो है उसके बच्चे को मोक लग जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। जब आप जानवर के बच्चे को पेट भर के खुराक देते हैं तो उसका जो मैदे का सिस्टम है वो उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद आपने बच्चे को 5 सीसी विटामिन A D3 का इंजेक्शन लगाना है। अगले दिन आपने उस बच्चे को 1 सीसी आइवरमेक्टिन लगाना है ताकि उसको चिचड़ वगैरह ना लगे। पैदा होने वाले बच्चे की आपने 2 इंच नीचे छोड़ के, जो नफ़ा नीचे लटक रहा होता है उसको आपने 2 इंच नीचे छोड़ के काट के ऊपर से मोटे धागे के साथ अच्छी तरह बांध देना है ताकि उसके पाँव के नीचे आके उसका नाफा ना टूटे और ख़राब ना हो। उसके ऊपर पायोडीन लगा दें। इसके साथ 2 दिन के बाद, पहले दिन आपने 5 सीसी विटामिन A D3 का इंजेक्शन लगाया, दूसरे दिन आपने 1 सीसी आइवरमेक्टिन लगाया, तीसरे दिन आपने 2 सीसी ब्यूटालैक्स इंजेक्शन जो है गोश्त में वो लगा देना है। जो आइवरमेक्टिन है वो इंतहाई ठंडे यख पानी में आपने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लगाना है या रात को लगाना है। ठंडे यख पानी में टीके को रख के फिर आपने उसको लगाना है। इसके बाद 4-5 दिन बच्चा माँ के साथ खुला फिरता रहे, हस्बे ज़रूरत जितनी उसको ज़रूरत होगी वो दूध पीता रहेगा। उससे उस बच्चे की सेहत जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। उसके बाद इस तरह से आपने एक वाड़ी बनानी है जिसके अंदर वो पीछे आप देख रहे हैं ताज़े पानी की खुरली मौजूद है। ये देखें फ्रेश वाटर की खुरली मौजूद है। इसके अंदर 2 टाइम सफाई करके फ्रेश पानी डाला जाता है। जब दिन में इसमें पानी कम हो तो इसको पानी से फिर भर दिया जाता है। हर वक्त फ्रेश वाटर मौजूद होना चाहिए ताकि बच्चे जब उनका दिल चाहे वो पानी पीते रहें। इस तरीके कार के तहत जब आप बच्चों की निगहदाश्त करेंगे तो आपके बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेंगे। ये आप देख रहे हैं इस फार्म के अंदर इस वक्त कोई 5 महीने का बच्चा है, कोई 6 महीने का बच्चा है, कोई 4 महीने का, कोई 2 महीने का है। इस तरह से बच्चे हैं और इन तमाम बच्चों की ग्रोथ आउट क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप इस तरीके से केयर करेंगे तो इंशाल्लाह इन तमाम बच्चों की ग्रोथ जो है वो आउट क्लास हो जाएगी। तमाम बच्चे सेहतमंद होंगे और जब ये सेहतमंद होंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ये काम लगेगा। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि हमने इन बेज़ुबानों को तुम्हारे लिए नफ़ा बनाकर भेजा है। जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने आपके लिए नफ़ा बनाकर भेजा हो वो कैसे खसारे का सबब बन सकती है? कुतई तौर पे नहीं। जब मेरे परवरदिगार ने कह दिया कि मैंने ये तुम्हारे लिए नफ़ा बनाकर भेजा है तो वो बिल्कुल 100% आपके लिए नफ़ा है। आपकी देखभाल में कोताही है, आपके अमाल में कोताही है, जिसकी वजह से वो नफ़ा नहीं रहता, खसारे में तब्दील हो जाता है। इसलिए खुदारा इन बेज़ुबानों की अच्छी केयर करें।
अच्छी केयर करेंगे और आपको बेहतरीन नफ़ा हासिल होगा। मेरे लिए दुआ करते रहा करें। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।